कि रूसी Tu-95 बॉम्बर से भीषण बमबारी हुई है। रात भर गरजते रहे हैं Tu-95 बॉम्बर्स और रूसी बॉम्बर से हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गई हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे Tu-95 बॉम्बर से लगातार कई इलाकों में रूसी बॉम्बर्स ने हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। और पूर्वी यूक्रेन के लिए रूस की नई रणनीति, पूरे इलाके पर कब्जे के लिए जंग तेज। जनवरी में पूर्वी यूक्रेन पर और हमले होंगे। और देखिए, पूर्वी यूक्रेन पर रूस का संपूर्ण कब्जा। क्या आप घर से कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? तो पापड़ बिजनेस शुरू करो ना, कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा डबल। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। यानी कैसे लगातार रूस अब बड़े स्ट्राइक्स कर रहा है, खासतौर पे डोनेट्स्क के इलाकों में, और रूस ने डोनेट्स्क में रूस का विजय अभियान भी तेज कर दिया है। खास तौर पर हम आपको बताएं कि लगातार इन इलाकों के अंदर डोनेट्स्क में 75% से ज्यादा इलाकों पर रूसी कब्जा कर लिया गया है। अब निप्रो को भी जीतना चाहती है रूसी सेना। बिल्कुल, और देखिए, ऑपरेशन निप्रो के लिए 5000 सैनिक भेजे हैं। निप्रो नदी पार करने की तैयारी में रूसी फौज है। नदी पार कर पूर्व से पश्चिम आने की कोशिश की जा रही। नदी पार कर निप्रो शहर पर कब्जे का प्लान है। या निप्रो विजय के बाद खेरसोन कूच करेगी रूसी सेना, और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब डोनेट्स्क से खासतौर पे आगे बढ़ना चाहती है। और युद्ध की तैयारी कैसे कर रही है रूस की सेना, ये भी हम आपको बता देते हैं। नए Su-57 और Su-34 जैसे विमान तैनात किए गए हैं। ऑर्शनिक बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर दी गई हैं। डिफेंस सिस्टम की बात करें, S-500 एडवांस डिफेंस सिस्टम को भी तैयार किया गया है। सवाल यही है कि रूस की ये बड़ी जंगी तैयारी क्या इंडिकेट करती है? पांडे सर, सवाल यहां पर यही है कि रशियन जो एग्रेशन है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसा निनाद सर कह रहे थे कि क्या वाकई में ट्रंप या अमेरिका की किसी भी कोशिश को रूस बहुत आसानी से मान लेगा, तब जबकि वो इस युद्ध में हर दिन जीत रहा है? देखिए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, जैसा डनपर रिवर की बात की, हो सकता है कि बातचीत में रशिया कहे कि डनपर रिवर के ईस्ट में जो इलाका है वो रशिया का हो जाए, और उसके साथ में वो कर्स्क को भी लेना चाहेगा। कर्स्क में जो कब्जा है उसको जल्दी से जल्दी लेना चाहेगा। निश्चित रूप से लगभग 50% आसपास उस पर कब्जा हो चुका है, और कोरियन सैनिकों का आने के बाद उसकी शक्ति बढ़ी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी क्रिसमस के दिन जो हमले किए गए, उसके पीछे जो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, वो संदेश क्या है? देखिए, यूरोपियन कल्चर के हिसाब से क्रिसमस 25 को था, लेकिन रशियन ऑर्थोडॉक्स कैलेंडर के हिसाब से क्रिसमस 7 जनवरी को है। और पुतिन का ये बड़ा सीधा साधा मैसेज है कि आप जो है यूरोपियन कल्चर के साथ मूव कर रहे हैं, नाटो के साथ आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक गलत है। आपको रशियन कल्चर को ही फॉलो करना होगा। तो कुल मिलाकर, और ये अटैक जो किया गया एयर, सी और लैंड तीनों माध्यम से किया गया, जो 2 बॉम्बर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी जो है उसी का ऑपरेशन का हिस्सा थे। कहा गया कि 106 शायद ड्रोन्स अटैक किए गए। 54 आपने बताया कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, 52 को जैम कर दिया। तो कौन से ड्रोन सफल हुए? और जो इतना बताया जा रहा है चारों तरफ की बहुत ज़्यादा जो है लोग मारे गए और बहुत नुकसान हुआ, वो किसने किया? मिसाइलें जो है 78 मिसाइलें जो है वो लॉन्च की गई, जिसमें से लगभग 60 मिसाइलों को निष्क्रिय कर दिया गया। तो कितना हानि हुई, और 10 रीजन में जो है बिल्कुल इलाके में अटैक किया गया, तो और क्षति जो हुई इतनी कम हुई। तो कुछ जो वेस्टर्न मीडिया का इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का इरादा है वो अभी तक जो है पुख्ता चल रहा है। बिल्कुल, आपने देखना होगा कि 20 जनवरी के पहले जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है कि दोनों पक्ष अपना पक्ष किस प्रकार से रखते हैं, क्योंकि जितना बड़ा होल्ड होगा उतनी ज़्यादा उनकी निगोशिएशन कैपेसिटी और पावर होगी अपनी तरफ लाने के लिए। बिल्कुल, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से खबरों के जरिए एक बढ़त दिखाने की कोशिश की जा रही है, जमीन पर वो कितने सच है।